गोद में कुछ दिखाई दे रहा है। तो कहा ऐसा हमें कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनका फिर अभी तुम जाओ गिरिराज जी की 12 वर्ष परिक्रमा करो, राधे राधे बोलो 12 वर्ष। ऐसा ही किया। 12 वर्ष बाद फिर आए, अब कुछ दिखाई दे रहा है। बोले भगवान कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बोले जाओ फिर 12 वर्ष। कह रहे कि जो शिष्य है गुरु के सिवा और कोई इष्ट रहे हैं, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की आज्ञा, तो वही उसको साक्षात्कार हो जाता है। जब 24 वर्ष बाद आज्ञा पालन करके आए तो देखा प्रियालाल गोद में। बोले अब कुछ दिखा है? हाँ। बोले प्रियालाल महाराज जी विराजमान, आओ। वही महावाणी के रचयिता श्री हरिव्यास देवाचार्य जी गुरु आज्ञा में एक कदम पीछे ने 24 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा राधे राधे आए नहीं, जब तक आज्ञा पालन नहीं हुई। आज्ञा पालन साक्षात्कार करने के बाद मंत्र दीक्षा दी। आज्ञा पालन का फल भगवत साक्षात्कार। जो अन्य तरफ मन ले जाता है, अन्य तरफ अपना भाव ले जाता है, वो अनन्य चेता नहीं कहलाता है। अनन्य चेता को भगवान सुलभ हो जाते हैं। सततम यो माम स्मरति नित्यशः। सततम का अर्थ होता है जब आप होश में हैं तो आपका मंत्र या नाम चल रहा हो। नींद खुली, आप जप नहीं रहे, आपको ऐसा कि मंत्र जपना, ऐसा नहीं, चल रहा है। तो सोते में भी चल रहा है। जब आप नींद में गए तो आपका मंत्र चल रहा था। आप सुषुप्ति में हो गए पर आपको पता नहीं। जब जगो तो आप देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो चल रहा था, नहीं चल रहा तो फिर सतत नहीं था। उसका कारण आपने सोते समय भजन नहीं किया। यह भी गुरु कृपा से पहले ही सिखा दिया गया था कि जब तक गाढ़ नींद ना आवे तब तक आसन में बैठ के मंत्र जप करो, जब आ जाए तो लेट जाओ, मंत्र का ही चिंतन करते हुए। उसे प्राय उपासक जो भजन करते हो अनुभव करते होंगे, जगते ही मंत्र चल रहा है। सैकड़ों बार तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम सो ही रहे हैं पर आसन में बैठ गए। जब चेतना आई तो देखा है कि मंत्र चल रहा है, आसन में बैठे। अभ्यास बहुत बड़ा बल सोते तो अभी नींद खुली नहीं, आसन में बैठ गए। बिल्कुल कभी भी जीवन में मतलब 10-5 मिनट का अंतर तो कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आधा घंटा 1 घंटा का अंतर कभी जीवन में पड़ा हो। और वो अलार्म कभी जीवन में लगाया नहीं। गंगा किनारे कहाँ अलार्म। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती, बहुत। आप सोचो अभ्यास नहीं तो नेत्र खोल के भी निशाना नहीं लगा सकते। अभ्यास है तो शब्द पे गोली मार देगा, आवाज हुई ठीक वही गोली लगेगी। अभ्यास बहुत बड़ी ताकत होती है। अभ्यास इतना भजन का सततम योमाम स्मृति नित्यशः बहुत कठिन लग रहा है ये, पर एक बार मन पकड़ लेगा तो बहुत आनंद आएगा। कैसी कैसी आनंद वृत्तियां होती हैं निरंतर भजन करने वालों की। दूसरे की जरूरत नहीं, अपने आप में नाचता है, अपने आप में बातें करता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप में खेलता है। उसे किसी और की जरूरत नहीं होती। वो अपने आप, जो आप है ना, वो अपने आप से खेलता है, अपने आप में हंसता है, अपने आप से बातें करता है। जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, जो अध्यात्म की ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष इनका प्रवेश ही नहीं, इनकी पहुंच ही नहीं, कितना उस हृदय में आनंद होगा जिसमें कोई कामना नहीं, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं कर पा रहा। और यही तो प्राप्त करने के लिए हमें मानव देह मिला है। पीछे के पद में भगवान ने भक्त्या युक्तः शब्द का प्रयोग किया। भक्ति युक्त, भक्ति प्रभु के सिवा अन्य कोई हमारा प्रिय न रह जाए, यह है भक्ति की कसौटी। ज्ञान की कसौटी, आत्मरति के सिवा और कहीं रति न रह जाए। आत्मावान, आत्मरति, आत्म क्रीड़ावान। बात एक ही है। हम श्री कृष्ण बोले, ज्ञानी आत्मा बोले, योगी परमात्मा बोले, भक्त भगवान बोले,
वो एक ही बात है। पर अन्य कुछ रह जाना, ना वो ज्ञानी है, ना वो योगी है, और ना वो भक्त है। भक्त्या युक्ता, प्रभु के सिवा अन्य कोई सत्ता नहीं, अन्य कहीं महत्ता नहीं, अन्य कहीं अपनापन नहीं। चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, चराचर जगत में कहीं भी अपनी प्रियता न रह जाए, इसी का नाम भक्ति है। कहने को भक्ति सरल लगती है, पर इसीलिए कठिन है कि सब जगह की प्रेम फांसी को काटकर एकमात्र आराध्य देव से प्रेम करना बड़ा कठिन है। बातें बना लेना बड़ा सरल है, पर अपनी ममता को, आसक्ति को समेट पाना बहुत बहुत